नमस्कार दोस्तों, जब हिंदू राष्ट्र और सनातन जोड़ो एकता की बात आता है तो इसमें सबसे पहला नाम आता है धीरेन्द्र शास्त्री कृष्ण महाराज। यह हर एक हिंदू को एकजुट होने को बोलता है और सबको धर्म का पथ में चलने को बोलता है। उसका कहना यह भी है कि अगर हम हिंदू एक साथ नहीं रहे तो यह पूरा भारत देश कभी भी हिंदू राष्ट्र नहीं बन पाएगा, जिसके कारण से धीरेन्द्र शास्त्री हर एक हिंदू को एकजुट रहने को बोलता है और सबको जातियों में बंटने से मना करता है, क्योंकि जब तक हम जातियों में बटेंगे तब तक यह पूरा भारत देश कभी भी हिंदू राष्ट्र नहीं बन पाएगा, जिसके कारण से धीरेन्द्र शास्त्री महाराज हर एक हिंदू को एकजुट होने को बोलता है। आज हम बात करेंगे धीरेन्द्र शास्त्री महाराज के लाइफ स्टोरी के बारे में। आखिर क्यों उसे इतना लोग पसंद करता है। ऐसे बहुत सारे लोग भी है जो धीरेन्द्र शास्त्री महाराज को सनातन धर्म का संस्थापक मानते हैं, तो ऐसे बहुत सारे लोग भी है जो धीरेन्द्र शास्त्री महाराज को हेट करता है। तो चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में धीरेन्द्र शास्त्री महाराज के लाइफ स्टोरी के बारे में। धीरेन्द्र शास्त्री का जन्म 4 जुलाई 1996 को मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में हुआ था। उसका परिवार एक साधारण ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करता था। धीरेन्द्र शास्त्री अपने परिवार के साथ बहुत ही खुश रहता था। अगर उसके पिता की बात करें तो उसका पिता का नाम था राम कृपाल गर्ग और उसकी माता का नाम था सरोज गर्ग। धीरेन्द्र शास्त्री को अपने परिवार से बहुत ही प्यार था। धीरेन्द्र शास्त्री छोटे उम्र से ही धार्मिक वातावरण में रहा है, जिसके कारण से उसका मन में बहुत ही परिवर्तन आया और भगवान के प्रति बहुत ही प्यार जागरूकता हुआ और वह धीरे धीरे धर्म के पथ में चलने लगा और आज वह इतने बड़े बाबा है। लेकिन अगर आप अभी के जनरेशन में देखो तो हमारे देश में से बहुत सारे युवा है, बहुत सारे ऐसे नौजवान है जिसको शिक्षा तो बहुत दिया जाता है, बहुत सारा नॉलेज भी दिया जाता है, बट वह अपने रास्ते से भटक जाता है। वह कोई अपना एक चीज में फोकस नहीं कर पाता है, क्योंकि उसका माइंड एक जगह सेट नहीं होता है, कुछ ना कुछ करने को सोचता है, जिसके कारण से वह हर तरफ से फेल हो जाता है। अगर आपके अंदर कंसिस्टेंसी है और अगर आप एक चीज में टिक गए तो यह निश्चित है कि कभी न कभी सक्सेस जरूर आएगा। इसलिए आप एक ही चीज में फोकस करो, जैसे कि महाराज ने किया था। तो मैं कहा था धीरेन्द्र शास्त्री महाराज के ऊपर, तो चलिए उसी के ऊपर पहले बात करते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री महाराज के दादाजी उसे बहुत ही अच्छा शिक्षा देता है, जिसके कारण से उसका मन में बहुत ही परिवर्तन आता है। धीरेन्द्र शास्त्री अपना प्रारंभिक शिक्षा अपने गाँव के स्कूल से ही पूरा करता है। हालांकि धीरेन्द्र शास्त्री के पास उतना अच्छा पढ़ाई का नॉलेज नहीं है, बट उसके पास कथावाचक का बहुत ही ज्ञान है। शास्त्री जी ने बहुत ही कम उम्र से ही कथावाचक शुरू कर दिया था। उन्होंने अपने दादाजी और गुरुजी के माध्यम से बहुत सारे शिक्षा ग्रहण किया, जैसे वेदों के बारे में जानना, पुराणों के बारे में जानना, ग्रंथों के बारे में जानना, यह सब शिक्षा उसने प्राप्त कर लिया था। धीरेन्द्र शास्त्री छोटे से उम्र से ही अपने धाम को चलाता आ रहा है, जो उत्तर प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है, जहां लाखों लोग धीरेन्द्र शास्त्री महाराज से मिलने के लिए जाते हैं। वह कथा के माध्यम से लोगों को आध्यात्मिक, नैतिक और सामाजिक उपदेश प्रदान करते हैं कि किस प्रकार से एक साधारण मनुष्य भी धर्म के पथ में चल के अपने मन को परिवर्तन कर सकता है। दोस्तों, क्या आपको पता है धीरेन्द्र शास्त्री हर एक कथा में एक बात कहते हैं कि हर एक हिंदुओं को मिलकर रहना चाहिए, क्योंकि अगर हम बटेंगे तो कटेंगे और अगर हम एकजुट हो गए तो वह दिन दूर नहीं कि पूरा हिंदू राष्ट्र बन जाए। दोस्तों, धीरेन्द्र शास्त्री को इतना ज्यादा जाना जाता है, पहचाना जाता है, बट ऐसा क्यों? बताया जाता है कि वह बिना किसी के बारे में जाने ही उसके पूरा भविष्य को बता देता है, उसका पूरा कुंडली खोल देता है, उसका नाम, उसका ठिकाना, हर एक चीज को धीरेन्द्र शास्त्री महाराज आगे में प्रस्तुत कर देता है, सिर्फ और सिर्फ एक पर्चा के माध्यम से। दोस्तों, क्या यह सच है? क्या धीरेन्द्र शास्त्री महाराज अपने भक्त को देखते ही उसके बारे में पूरा डिटेल्स निकाल लेता है? आप लोग इस बात को कमेंट करके जरूर बताना। धाम सिर्फ धार्मिक स्थल नहीं है, बल्कि सामाजिक सेवा का केंद्र भी है। धाम में ऐसे ऐसे कार्य होता है जो कि अन्य जगह नहीं होता है, जैसे कि किसी का शादी कराना, शिक्षा देना और भंडारा कराना। यह सब धीरेन्द्र शास्त्री के धाम में होता है, जो कि अलग जगह नहीं होता है, और यह सब निःशुल्क होता है, इसमें 1 रुपए भी नहीं लगता है। शास्त्री जी अपने प्रवचनों में कहते हैं कि हमें धर्म, संस्कृति और जीवन की मूल्य को समझना चाहिए। उन्होंने सनातन धर्म और हिंदू एकता के जरिए एक पथ यात्रा शुरू किया। कुछ लोग उनके ऊपर प्रश्न उठाने लगे तो कुछ लोग उन्हें अंधविश्वास कहने लगे। नागपुर में उनकी गतिविधियों में जांच किया गया, लेकिन शास्त्री जी का कहना था कि मेरा उद्देश्य सिर्फ सेवा और धर्म प्रचार करना है, ना कि विवादों में शामिल होना। ऐसे बहुत सारे पॉडकास्ट में भी धीरेन्द्र शास्त्री महाराज गए और ज्यादातर पॉडकास्ट में बाबा के ऊपर प्रश्न उठाया गया कि आप क्यों ऐसा काम करते हैं जिससे कि समाज को ठेस पहुंचे। लेकिन बाबा ने कहा कि मैं किसी को ठेस पहुंचाने के लिए यह काम नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं को एकजुट करने के लिए यह काम करता हूँ। क्योंकि अगर आप अभी देखो तो सब हिंदू जातियों में बटा हुआ है, और अगर अभी इन लोगों को जोड़ा नहीं गया तो वह दिन दूर नहीं
जब हम सब कट के मर जाएंगे। इसलिए हमें सिर्फ और सिर्फ एक हिंदू राष्ट्र चाहिए, जिसके कारण से मैं यह काम करता हूँ, जिसके कारण से मैं हर एक हिंदू को जोड़ने का कोशिश कर रहा हूँ। आज उसके पास लाखों लोग आते हैं, उससे प्रेरित होते हैं और अपने जीवन में सुधार करते हैं। बट दोस्तों, क्या आपको पता है कि धीरेन्द्र शास्त्री आखिर पद यात्रा शुरू क्यों किया था? उसके पीछे ऐसा क्या कारण था जिसके कारण से उसे यह पद यात्रा शुरू करना पड़ा? ऐसा इसलिए क्योंकि हिंदू का आवाज पूरी तरीके से दबा हुआ है। कोई जातियों में बढ़ जाता है तो कोई खुद में ही लड़ने लगता है, जिसके कारण से धीरेन्द्र शास्त्री महाराज को यह पद यात्रा शुरू करना पड़ा। इस पद यात्रा में आम नागरिक के साथ साथ ऐसे बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज भी जुड़े, जैसे कि ग्रेट खली भी इस पद यात्रा में शामिल हुआ था। इस यात्रा को निकालने का एक ही मोटिव है, हिंदुओं को जोड़ना, क्योंकि जब तक हिंदू एक नहीं होगा तब तक हिंदू राष्ट्र कभी बन ही नहीं सकता। धीरेन्द्र शास्त्री की यह पद यात्रा का उद्देश्य सिर्फ भगवा नहीं है, बल्कि एकता और विश्वास को जगाना भी है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो धीरेन्द्र शास्त्री महाराज के बारे में, तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।